अगर हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की बात करेंगे? अधर्म की बात करना चाहिए क्या? अरे हमारे यहाँ तो धर्म का महत्व अपने जीवन के संस्कारों से जोड़ के चलाया गया है। आज धर्म की बात नहीं करेंगे, और वो भी कब? जब हमारे ठीक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री बन के आए। हमारे लिए सौभाग्य की बात। हरियाणा में एक कहावत है कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। कुछ ऐसा ही हुआ कोसली में, जहां रोहतक लोकसभा के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा के वोटों में इजाफा हो, इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। साहब लगभग 20 मिनट के भाषण में धर्म, सनातन, राम, गीता, पाकिस्तान के इर्द गिर्द भाषण रहा, लेकिन इलाके में क्या क्या करेंगे इसका इतना सा भी जिक्र नहीं किया। वहीं जिसकी अहिरबाल में तूती बोलती है, जिसके इशारे भर में इलाके में असर दिखता है, उस राव इंद्रजीत सिंह को यहाँ से दूर रखा गया। और जिनको इस इलाके में कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, कोई उसका असर नहीं, जो इलाके की समझ नहीं रखता, सिर्फ बड़े पद और नाम के पीछे यादव लिखने भर से यहाँ वोट बटोरने के लिए उतारा गया, उससे वही कहावत सिद्ध होती है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। आप भी वीडियो देखें। आमतौर पर शिक्षा के मामले में कई बार मजाक बनता है, लेकिन कंस को मारने के बाद दुनिया का एकमात्र इतिहास बनाया भगवान कृष्ण का, जिनने कंस को मारने के बाद कुर्सी पे लात मार करके उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए। तो शिक्षा का क्या महत्व है, ये भी भगवान कृष्ण ने सबके सामने बताया कि अपने बीच में शिक्षा भी कैसी ग्रहण करी। रामविलास शर्मा जी यहाँ प्रोफेसर साहब पुराने मौजूद है कि 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, जो शिक्षा ग्रहण करी ऐसा शिक्षार्थी तो कोई मिलेगा ही नहीं। और शिक्षा भी क्या ग्रहण करी, पूरे जीवन काल में शिक्षा को सदैव सिर पे रखते हुए आप इसी हरियाणा की धरती पर जब महाभारत का महायुद्ध हुआ, उस युद्ध के धमक से दुनिया दहल उठी, दुनिया हिल रही थी, धूल के गुबार अलग प्रकार से आह्वान दे रहे थे, लेकिन ऐसे समय भी शिक्षा जो ग्रहण करी, वो शिक्षा ऐसी ग्रहण करी कि विद्यार्थी के मुंह से कठिन काल में शिक्षा सामने आना चाहिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उनके मुंह से 18 अध्याय की पवित्र गीता निकली, जो दुनिया अपने सिर माथे पे लग करके अपना जीवन धन्य करती। आज तक कोई ऐसा युद्ध नहीं देखा, युद्ध में हथियारों की बात होती है, एक से एक दूसरे को मारने की बात होती है, लेकिन ज्ञान का इतना सुंदर ग्रंथ बन जाए, ये हमारे गोपाल कृष्ण ने करके बताया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज चुनाव के दौर में जब आया हूं तो मुझे बताया गया आजादी के पहले से अंग्रेजों के कोई भी युद्ध हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय के एक एक गांव में इतने स्वतंत्रता सेनानी, ये वाकई क्या गांव है। मुझे लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया आप सबको प्रणाम करते हुए। क्या आपके अंदर का जोश, क्या वीरता, क्या देशभक्ति। और आप कौन सा युद्ध उठा के देखें, हमारे सारे युद्धों में यहाँ के वीर बाकुरों ने, रणबाकुरों ने क्या युद्ध में लोगों के दांत खट्टे किए। एक युद्ध 62 से लगाकर रजांगला तक, और रजांगला से लगाकर के पाकिस्तान को 2-2 मारने तक, और टाइगर हिल से लगाकर के सारे युद्धों में जब भी मौका पड़ा, और कौन से पदक ऐसे नहीं है। ने शिक्षा नीति लागू की, उस शिक्षा नीति में दुर्भाग्य से भगवान कृष्ण के, भगवान राम के सारे अध्याय निकाल करके शिक्षा नीति हमारे देव विहीन कर दी। लेकिन कांग्रेस से यहाँ चुनाव का मुकाबला है, कांग्रेस को इसलिए भी तोहमत देना पड़ेगी कि कांग्रेस ने अंग्रेज तो चले गए और कांग्रेस छोड़ गए, जो आज भी उसी उल्टे रास्ते पे चलती है, जो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का दुनिया में जय जयकार होता है, लेकिन इनके पेट में दुखता आज भी ये उस नाम को ही रोते रहते कि आप धार्मिक बात क्यों करते हो, आप धर्म की बात क्यों करते हो। अरे कितनी छोटी सी बात, अगर हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की बात करेंगे।